जय श्री श्याम, जय मनोरम। आप सभी का स्वागत है। ये जानकारी उन श्याम भक्त के लिए है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो श्याम भक्त पर 22 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक आना चाहते हैं। इन दिनों महाराज जी कब कब आपको मिलेंगे धाम पर, कब कब नहीं मिलेंगे, कब आशीर्वाद देंगे, कब आशीर्वाद नहीं देंगे, मनोरम धाम आने के बाद कौन सी बीमारी ठीक होती है, कौन सी बीमारी ठीक नहीं होती है, मनोरम धाम पर किस दिन ज़्यादा भीड़ रहती है, किस दिन कम भीड़ रहती है। आप सभी को पहली एक बात ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप लोग यहाँ बिल्कुल पहली बार आ रहे हैं तो अभी फ़िलहाल आना चाहते हो तो आपको किस लाइन में लगना होगा, ताकि आप लोग का नंबर जल्दी आ जाए और महाराज जी तक पहुँच जाएंगे। और वीडियो आप लोग घर बैठकर देख रहे हैं तो जय श्री श्याम मनोरम धाम जरूर लिख देना। क्या पता आपकी आदि बीमारी परेशानी तो घर बैठे ही दूर हो जाए। खाटू श्याम बाबा का नाम लिखने से इसी के साथ साथ आप लोगों को सही लाइन में लगना होता है। अगर गलत लाइन में लग जाते हो तो आप लोग लगे ही रहे और महाराज जी तक नहीं पहुंच पाओगे। इसी के साथ साथ जो लोग आपने किसी व्यक्ति को महाराज जी से आशीर्वाद दिलवाने के लिए ला रहे हो, आपकी कई बड़ी जो बीमारी बड़े से बड़े हॉस्पिटल ठीक नहीं हो रही हैं, तो एक लास्ट में असर समझे कि मनोरम धाम आ सकते हो। यहाँ पर टोकन कैसे मिलेगा, VIP मंदिर वाला टोकन कैसे मिलेगा, अगर मैं प्रसाद कहाँ चढ़ाता हूँ, कहाँ नहीं चढ़ाएं, कहाँ श्याम जल लेना होता है, कहाँ श्याम जल पड़वाना होता है, श्याम जल के क्या महत्वपूर्ण रहते हैं, और मन्नत वाला धागा। सबसे पहले आप लोगों को आना है बरेली रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पर ओला रेलवे स्टेशन पे नज़दीकी 2 ही रेलवे स्टेशन है, यहाँ आप लोग आसानी से आ सकते हैं। वहाँ से ई-रिक्शा, ऑटो, बस डायरेक्ट मनोरम धाम के लिए आती हैं। और इसमें पहले यहाँ कहना चाहता हूँ, अगर आने में या रहने में कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी यहाँ के बारे में टू जेड पूछना है तो वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर कोई भी ज़्यादा ही इमरजेंसी है तो फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी को कमेंट कर सकते हो। क्या आप लोग यहाँ पहले से ही बीमार में झड़े हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान में होते हैं, तो आप लोग कैसे बीमारी ठीक होगी, किस लाइन में लगना होता है, ये टाइमिंग रहती है। महाराज जी बैठने की सभी बातों फ़ोन पे ही बता दूंगा, और आने में कोई दिक्कत है वो भी मुझे फ़ोन करके बता देना। पहली लाइन, काफ़ी लोग यहाँ पहली बार आते हैं तो उनको नहीं पता रहता है कि महाराज जी वाली लाइन कहाँ लगती है। आपको बता दूं कि सबसे पहले नंबर आपको आना गेट नंबर 1 पे। गेट नंबर 1 पे सीधा आपको जब मार्ग से आ जाओ तो किसी से पूछ कि गेट नंबर 1 पर 1 कहाँ है और पहुंच जाना है। फिर पहले वहाँ देखना है कि वहाँ से प्रवेश होते हैं आप लोग को तो अच्छा है। अगर वहाँ पे प्रवेश नहीं होता है तो बड़े वाले 3 सेट में आपको पहुँच जाना है। बड़े वाले 3 सेट में एक ही साथ समय होता है लगने का। अगर आप लोग उस टाइम पर लग जाते हो तो आपका महाराज जी से बैठने के लिए 2 घंटे के बाद आपका नंबर आ जाएगा। सुबह का टाइम, सुबह जितने जल्दी आप लोग लाइन में लग जाओगे उतनी जल्दी आपका नंबर आ जाएगा। काफ़ी लोग ये बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो 11 बजे या 12 बजे, तो उन लोगों का नंबर यहाँ पे काफ़ी टाइम में आता है। जो लोग अपनी तभी लगना पहली नंबर श्याम जल की बोतल लाइन में
लगना। और आप बच्चों के साथ या बुजुर्ग के साथ आ रहे हो तो किसी भी परिवार के सदस्य के साथ लग रहे हो तो आप चाहते हो कि हमारा पूरा टाइम अच्छी तरह से बीत सके, तो खाने के लिए कुछ ले जाना आप चाहते हो तो हमारा टाइम अच्छी तरीके से कट जाएगा, जहां महाराज जी तक सही तरीके से पहुँच जाओगे। आप लोग खाने की व्यवस्था और पीने का पानी अवश्य ले जाएं। कभी कभी महाराज जी पहुँचने में 4 घंटा या 5 घंटे अवश्य लग जाते हैं। जैसे ही आप लोग का पहुंचना होता है महाराज जी के पास, जैसे ही पहुंचेंगे वहां पहुंचने के बाद ही बीमारियों को यहां पर ले आए और वही सही तरीके से महाराज जी को बता दें। यहाँ बीमारी आप लोग को वापस बीमारियों का आप लोगों को वापस ले जाओ, यहीं पर छोड़ जाओगे तो सही तरीके से महाराज जी को बताना है। अपनी बीमारी की परेशानी महाराज जी से आप लोगों को लिए आशीर्वाद देंगे और श्याम जल पढ़ देंगे। थोड़ा श्याम जल अपने हाथों पे वहीं पे पिलाएंगे। ध्यान रखने की श्याम जल महत्वपूर्ण रहता है, यही तरीके से श्याम जल को आपको पीना है और टाइमिंग पे पीना है। और आपको टाइमिंग नहीं पता है तो सेवादार खड़े रहते हैं, उनसे पूछ लेना है कि इस श्याम जल को हमें घर पर किस टाइम पीना है और किस टाइम नहीं पीना है। फिर आपको सबसे महत्वपूर्ण काम कर लेना है। बराबर में श्याम कुंड है तो थोड़ा जल के छींटे अपने ऊपर मार लें। घर पे भी कोई बीमार रहता है तो तबीयत ख़राब रहती है तो उनके लिए यहाँ से श्याम जल बोतल में भर के आसानी से ले जा सकते हो। एक बार ध्यान रखने की, जो लोग मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, अर्जी लगाना चाहते हो तो अपनी कोई मन्नत मांगना चाहते हो तो मन्नत वाला धागा बांधना चाहते हैं तो लंबे समय से अभी टाइम तो बच्चे की पूर्ति नहीं हुई है। लोग शादी के बाद 6 साल या 7 साल हो चुके हैं, अक्सर बुरा सबको लगता है। तो आप लोग आने के बाद एक अर्जी लगा दें और आपको कोई व्यापार उसमें तारीख नहीं मिलती है तो उसके लिए अर्जी लगा दें। अर्जी लगाने के काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। तो सबसे पहले आपको एक अर्जी फॉर्म ले लेना है दुकान से, उसी को भर लेना है, वहीं से प्रसाद लेना मिल जाएगा, वहीं से अर्जी फॉर्म मिल जाएगा, मन्नत वाला धागा वहीं से मिल जाएगा चीज़ें। लेकिन वहाँ पे आसानी से आपको एक अर्जी फॉर्म मिल जाएगा, पर भरना होता है। अगर आपको लोगों से भर सकते हो तो भर लेना, और नहीं तो आता है तो जो भी दुकान वाले रहते हैं उनसे आप फॉर्म अर्जी आसानी से भरवा लें। जैसे ही आप लोग तैयार हो जाते हैं मन्नत वाला धागा अर्जी के प्रसाद लेकर, तो खाटू श्याम बाबा मंदिर वाली लाइन में लग जाएं। और काफ़ी लोग यही मंदिर वाली लाइन पहले यहाँ फिर महाराज जी वाली लाइन में लगें। अगर आप लोगों को महाराज जी आशीर्वाद लेना है तो पहले महाराज जी वाली लाइन में लगें। मंदिर वाली लाइन में लगना है तो बाद में आपको केवल प्रसाद वाली ही लाइन प्रसाद चढ़ाना है तो लग सकते हो। मंदिर वाली लाइन में अगर आपको केवल महाराज जी के आशीर्वाद लेना है तो महाराज जी वाली लाइन में लग जाना होता है। ध्यान रखना, जो महाराज जी के आशीर्वाद से वही प्रसाद जो दर्शन करने जाते हैं तो और केवल आप लोगों को प्रसाद चढ़ाना चाहिए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, महाराज जी के पास पहुंच जाना कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। महाराज जी आशीर्वाद अक्सर वही लोग लेते हैं जिन लोगों की कोई बीमारी होती है, शरीर में कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उसके लिए आशीर्वाद लेते हैं, श्याम जल पढ़वा लेते हैं। ये श्याम जल महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो और अगर आपको प्रसाद चढ़ाना है तो खाटू श्याम बाबा के मंदिर पहुंच जाना है, वहीं पे आपको सबसे पहले प्रसाद ही चढ़ाने होते हैं। बाकी तो आधा प्रसाद, थोड़ा प्रसाद, वही काफ़ी प्रसाद आपको वापस कर देते हैं और आपके साथ घर पे ही ले जाना। घर में सदस्य जो भी उनके साथ मिल बांट को उसको खा लेना ताकि उसका आधा प्रसाद हो सके। खाटू श्याम बाबा का वापसी प्रसाद आम लोगों को ग्रहण कर लेना। इसी बीच के साथ साथ आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण
ध्यान रखना है कि जो आपके पास अर्जी रहेगी उस अर्जी को खड्ड श्याम बाबा की मूर्ति में जस्ट बराबर में ही टोकरी में रख देना है, छोटी छोटी वहाँ पे चढ़ा देना है। और जो व्यक्ति अर्जी लगाना चाहते हैं वो अपने खुद के हाथ से वहाँ चढ़ा के आना, उस अलग के फ़ायदे रहते हैं। फिर इसके बाद आप लोग खड्ड श्याम बाबा के मंदिर के दर्शन करें नीचे दिए गए, और वहाँ पे आप लोगों को मन्नत वाला धागा प्रेम मिलता है। नीम साइड से मंदिर के बराबर जस्ट नीम वाली स्थान है, तो वहाँ को आपको मन्नत वाला धागा बांध देना है। और आप लोग इसकी परिक्रमा करना चाहते हो तो इसकी परिक्रमा कर सकते हैं। मन में ही जो मांगना है वही सच मन से ही मांग लेना। इसके साथ साथ आप लोगों को मनोनंद धाम, अगर आप मम्मी पापा बहन भाई बेटी के साथ किसी व्यक्ति को ला रहे हो तो महाराज जी से आशीर्वाद दिलाने के लिए और टोकन लाना चाहते हो तो किसी टोकन नहीं मिला, कहाँ मिले, कितना टाइम मिलेगा। और पहले तो ये जान लो कि अक्सर उन लोगों के लिए टोकन मिलते हैं जो लोग चल नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते सही तरीके से, 10 या 20 मिनट खड़े नहीं हो पाते, दिक्कत बढ़ती है उन्हें। एक पर ना जाएं। जितने लोग टोकन लेने चाहते हैं तो वहाँ से आपको डायरेक्ट प्रवेश हो जाएगा। यहाँ प्रवेश करने के लिए एक बात ध्यान रखने, किसी श्याम जल की बोतल आपको लेना, और आप काफ़ी दूर से आए हैं तो 3 से, और आप लोग नज़दीक से आए हो तो बोतल के साथ वह अच्छी इच्छा कितनी बोतल लेना चाहते हो फिर आपको अपने व्यक्ति को दिखा सकते हो। वीडियो में देखना पड़ता है कि जो व्यक्ति मम्मी पापा बहन भाई बेटी के, उनको वीडियो में देखना पड़ता है कि महाराज जी के लिए नहीं बिल्कुल सेवादार रहते हैं उनके लिए। फिर आप लोगों को एक टोकन जारी होगा, जो टोकन आपके पास आ जाएगा, फिर आपको अंदर प्रवेश मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग अंदर पहुंचेंगे, आप लोगों के लिए ध्यान रखना है कि मैंने वाली बात है, थोड़ी देर बाद वेट करना होगा। बाद में फिर और लोग अंदर पहुंचने के बाद महाराज जी के आशीर्वाद और श्याम जल पढ़वाएंगे। महाराज जी लोगों के साथ श्याम जल पढ़वाएंगे, बाकी श्याम जल रहेगा। उसी टाइम पूछ लेना कि किस टाइम पीना है, किस टाइम आपको नहीं पीना है। तो ध्यान दें कि पूरा ध्यान रखें, क्योंकि जो बीमारी व्यक्ति को होती है तो